first ever video I'm recording. Actually, it wasn't intentional that I'm gonna record. I was just thinking about something and I just thought, okay, I have to share it with you. I know you are not interested in listening. I know you are not interested. But if you just put some efforts for listening, so let's just continue. Actually, before that, I had never ever thought कि ये चीज़ मुझे रिकॉर्ड करने के लिए कहेगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था ना कि ये चीज़ मेरी है तो मुझ तक ही रहे तो ज़्यादा बेटर है. And it was the embarrassed moment for me. And somebody said, your embarrassment will be your embarrassment until you start to think it's not your embarrassment. तो वो मैं ही हूँ ये कहने वाली. Okay, alright, let's just start. Back then, when I was in 7th or 8th class, I was not good in studies at all. I'm still not good. I'm still dumb, as always. But back then, I was so dumb. I was worst. I must be good right now, but I was worst back then. I don't even believe myself. So back then, I was in 7th or 8th class. There was a teacher who thought that I'm worst. I can't do anything. I'm not clever for anything. I can't even write my name properly. It was not right. I can write my name. And the teacher think कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक नालायक हूँ. मैं मानती हूँ थी, पर इतनी भी नहीं थी जितनी वो टीचर मानती थी. ठीक है, वो मेरी इंग्लिश की टीचर थी और मेरी इंग्लिश थी बिल्कुल वैसी ही जैसी आप सबकी कोरियन या जैपनीज़ होगी. इंडेड मुझे कम से कम अल्फ़ाबेट्स पढ़ने आते थे, लिखना भी आता था गाइस, इतनी भी बुरी नहीं थी मेरी इंग्लिश. फिर क्या हुआ, हाँ इतना लगा लो इतनी बुरी थी कि मुझे ये नहीं पता था नो में के साइलेंट होता है. आई यूज टू प्रोनाउंस इट नो. नॉलेज में के साइलेंट. आई यूज टू प्रोनाउंस इट नॉलेज. तब क्या हुआ कि मेरी जो इंग्लिश की टीचर थी, पता नहीं क्यों वो मुझसे नफ़रत करती थी. मुझे ऐसा लगता था वो मुझसे नफ़रत करती है क्योंकि मैं स्टडीज़ में गुड नहीं हूँ, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में गुड हूँ, ना मेरी ड्राइंग अच्छी है, ना मुझे कुछ और करना आता है. बोलना भी नहीं आता था उस टाइम. लेकिन फिर मुझे लगा मेरे अलावा और भी है इस क्लास में जो मेरे जैसे हैं, लेकिन इस टीचर को मुझसे ही क्या दिक्कत है, सिर्फ मैं ही क्यों. फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया शायद इसलिए क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ. हो सकता है. लेकिन एक दिन क्या हुआ, देयर वॉज मतलब मेरी क्लास के 2 सेक्शंस थे, एक लड़कों का और एक लड़कियों का. तो एक दिन क्या हुआ, देयर वॉज अ बॉय in another section who came to me. He was also my neighbor. Okay, he came to me and he asked, I want your English notebook, would you please give it to me, I want to do a homework, I didn't go to school today. I said alright. As a neighbor or as a classmate, it was my duty to help him. Alright, so मैंने उसकी हेल्प की, मैंने उसे नोटबुक दी. And we used to study in the same tuition also. In tuition, I asked him, give me my notebook. He said, I didn't bring it today. I didn't complete it homework yet. I will give it back whenever I completed my homework. Alright? I said, okay, no worries. मेरी गलती ये थी कि मैंने उस इंसान पे भरोसा किया जो नहीं करना चाहिए था.
फिर अगले दिन मैंने उससे स्कूल में मिली, उससे पूछा मेरी नोटबुक। ही सेड, ओ आई फॉरगेट इट एट होम, तुम मुझसे कल ट्यूशन में ले लेना। ऑलराइट, कल ट्यूशन में ले लेंगे, मतलब आज ट्यूशन में ले लेंगे। ट्यूशन में मेरी नोटबुक, अरे यार तुम मुझसे कल स्कूल में ले लियो। कल नोटबुक चेक होंगी ब्रो, मुझे मेरी नोटबुक दे। फिर तू तू जिद क्यों कर रही है यार, मैं तुझे दे दूँगा, खा थोड़ी ही जाऊँगा तेरी नोटबुक। मैंने कहा हाँ खा थोड़ी ही जाएगा। मैंने कहा ठीक है कल दे दियो। नेक्स्ट डे इन स्कूल आई आस्क मेरी नोटबुक, यार मेरे से ना तेरी नोटबुक गुम हो गई है। व्हाट द हेल ब्रो, किसी और की चीज़ है तुम्हारे पास, तुम उसका ध्यान नहीं रख सकते क्या? कहा ओके, नोटबुक गुम होगी, मैं मैम को क्या कहूँगी? जो मेरा डर था, मैम को क्या कहूँगी? टीचर, वो टीचर दोनों सेक्शंस को पढ़ाती थी, ठीक है। टीचर आई क्लास में एंड शी आस्क, हाँ भाई नोटबुक। मैम मेरी नोटबुक लड़का लेके गया था, ही डिडंट ब्रिंग इट बैक टू मी, और उसने वो नोटबुक गुम कर दी। एंड टीचर वाज लाइक, नाइस जोक, बहुत अच्छा एक्सक्यूज था। ओके, मैं उस लड़के से पूछ लूँगी कि उसने तुम्हारी नोटबुक ली थी या नहीं। हाँ पूछो, बिल्कुल पूछना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट लेक्चर टीचर का उसकी क्लास में था। टीचर वहाँ गई, पूछा कि तुम्हारे पास उस लड़की की नोटबुक है? गेस व्हाट, उसने कहा नहीं, मैंने उसकी नोटबुक ली ही नहीं। झूठा कौन? मैं। फिर उस टीचर ने मुझे क्लास में बुलाया, आगे सुनो। मैं क्लास में गई, टीचर ने कहा सच सच बताना, तुम्हारी नोटबुक ये लेके गया था या नहीं? ऐसा लेके गया था, मुझसे ही तो लेके गया था, लेकिन ये कह रहा है तुम्हारी नोटबुक इसके पास नहीं है। कहा ये मेरी गलती थोड़ी है, इसने गुम कर दी। तो मैम ने कहा यू आर लायर, यू आर लाइंग टू मी। तो भाई मैं पागल थोड़ी हूँ किसी का बेमतलब से नाम ले दूंगी, है मेरे दिमाग इतना? लेकिन उस टीचर ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि तुम झूठी हो, नालायक तो हो ही, लेकिन झूठी भी हो। I don't like children like you. And I said, I don't like teacher like you. मन में कहा, उसके मुंह पे नहीं कह सकती थी, इतनी हिम्मत मेरे में उस टाइम थी नहीं। मैं अपनी पेंसिल दूसरों से मांगते हुए भी शर्माती थी। इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते उसको, इंट्रोवर्ट नहीं थी मैं, डम्ब थी। फॉरगेट इट। हाँ आगे क्या हुआ, उन टीचर ने मुझे ऐसा कहा। फिर मैंने कहा मैम ये मेरी नोटबुक मुझसे लेके गया था, और गेस व्हाट उस टीचर ने क्या कहा? ये कहा नहीं, कुछ कहा होता तो कोई बात नहीं थी, क्या किया? शी slapped me on my face in front of 30 boys on my face, right? More than 5 to 10 times. I can't even remember the correct time anyways. Yeah, इतना मारा था कि मेरा पूरा लाल मुंह हो चुका था, ये सांवला मुंह लाल हो गया था। It was the most embarrassed moment for me. Bro, तो एक लड़की को मार रही है यार, 7th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कितना बड़ा होता है? तो एक लड़की को मार रही है, वो भी इतने बुरे तरीके से कि उसका पूरा मुंह लाल हो जाए, वो भी 30 लड़कों के सामने। It was the most embarrassed moment for my life. I can't ever forget about it. Since it's been almost 7 years maybe, still I remember that. Teacher face. फिर मैं अपनी क्लास में वापस आई
और जो उस टाइम पे वहाँ टीचर थी उन्होंने मुझसे पूछा, बेबी बच्चे क्या हुआ तुम्हारी फेस को? एंड आई सेड, मैम मेरे फेस पे क्या हुआ, क्या बताऊँ यार। मैं थी बहुत इनोसेंट सी, एक ना मतलब वो वाला सीन चल गया था ना, जब कोई आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, आपके दिल में बहुत कुछ चल रहा होता है, बट यू कुडंट एक्सप्लेन कि क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। एंड कोई आपसे पूछे ना कि वे कि व्हाट हैपन, आर यू ऑल राइट, एंड यू सडनली स्टार्ट टू क्राई, है ना, होता है ना। मेरे साथ भी वही हुआ। टीचर ने पूछा, बेटे तुम्हारी क्या हुआ फेस को? मैं मासूम सी बताते बताते रोने लगी कि मैम ये सब हुआ, मैंने अपनी नोटबुक दी थी, ब्ला 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 एटसेट्रा, और मैम ने मुझे मारा। तो मैम ने कहा, ऐसा कैसा मारना, तुम्हारा पूरा फेस रेड है, जाओ तुम अपनी सीट पे बैठो फिलहाल के लिए। मैं अपनी सीट पे गई। आई यूज टू सिट अलोन बिकॉज ऑफ दैट टीचर। ठीक है, उन टीचर ने मुझे लास्ट बेंच पे अकेले बिठाया करती थी ताकि मेरा प्रभाव दूसरे बच्चों पर ना पड़े। शी वॉज सो डम। उसे ही नहीं पता कि मैं उस क्लास में ही पढ़ती हूँ, अकेले बिठाने से कुछ नहीं होगा। ओके लीव इट। फिर मैं अपने सीट पे बैठी। ऑल ऑफ सडन, आउट ऑफ नोवेयर, माई नोज स्टार्ट bleeding. My whole face was covered with blood. My whole uniform was covered with blood. My teacher saw it. What happened to your face? What is it? मैं घबरा गई, ये क्या हुआ? मेरी क्लास टीचर ने किसी को कहा, बच्चों को, कि जाओ अपनी क्लास इंचार्ज को बुला के लाओ। क्लास इंचार्ज आई, शी सॉ मी। अरे व्हाट हैपन? मैम ने उन्हें बताया कि मैम ने ब्लड देखा। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, गर्मी से ऐसा हो जाता है। तो दूसरी टीचर ने कहा कि नहीं, ये गर्मी से नहीं हुआ है, ये उस क्लास से आई थी तब इसका पूरा फेस रेड था, जैसे कि क्या बता। और जैसे ही ये सीट पे बैठे इसकी नोज ब्लीडिंग शुरू होगी। तो टीचर ने कहा क्यों मारा मैम ने? मैम ने पूरा सीन बताया कि ऐसा वैसा इसके साथ हुआ है। तो मैम ने कहा मेरे को कि बेटी कोई बात नहीं बच्चे, आप अपने पेरेंट्स को कल लेके आना और प्रिंसिपल से बात करवाते हैं मैम के साथ। ओके। फिर मेरे अंदर के एक छोटे से बच्चे को एक होप मिली कि अब कुछ अच्छा होगा, कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। छोटे से बच्चे को उम्मीद तो थी कि हाँ भाई कोई तसल्ली देगा। नेक्स्ट डे मैं अपनी मम्मा को लेके गई स्कूल, प्रिंसिपल के ऑफिस में। एंड द प्रिंसिपल आस्क्स टीचर कि क्या हुआ, आपने क्यों मारा बच्चे को? एंड द टीचर सेड शी इज़ अ लायर। शी लाइड टू मी कि इसकी नोटबुक कोई और लेके गया है जो इसकी नोटबुक लेके ही नहीं गया। तो मैंने कहा मेरे पास प्रूफ है। मेरी मम्मा उस टाइम वहीं थी जब वो नोटबुक लेने आया था। तो मम्मा ने कहा हाँ मेरे सामने लेके गया था। एंड गेस व्हाट, उस टीचर ने क्या कहा कि आप दोनों झूठ बोल रहे हो, आप इसकी मम्मी हो, आप तो इसकी साइड लोगे ही। सीरियसली? वो औरत सामने खड़ी झूठ बोल रही है तुमसे। फिर प्रिंसिपल ने कहा आपका बच्चा ही ऐसा है, नालायक है, झूठ बोलता है। यार इतना हर्ट तो मुझे नहीं हुआ था जितना उस टाइम मेरी मम्मा को हुआ होगा कि एक प्रिंसिपल ऑफिस में मेरी मम्मी खड़ी है, मैं हूँ, वो टीचर है, और ये बात वो टीचर नहीं वो प्रिंसिपल कह रहा है कि आपका बच्चा ही नालायक है, बेकार है, वाहियात है, वर्स्ट है, इसे कुछ नहीं आता, ये कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है यार, नहीं कर सकती। Oh God. Forget it. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। फिर टीचर ने प्रिंसिपल को कहा तो क्या किया जाए? प्रिंसिपल ने कहा नाम काट दो बच्चे का, ऐसे बच्चों की ज़रूरत ही नहीं है हमें स्कूल में। मेरी मम्मी वहाँ खड़ के गिड़गिड़ाई कि नहीं 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 कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा, नाम काटने की क्या ज़रूरत है।
फिर प्रिंसिपल ने कहा वी आर गिविंग द लास्ट चांस। मेरे अंदर जो होप थी ना वो वही मर गई, दफन कर दी मैंने उसे वहीं, लेट इट गो करके। पर ना पता नहीं क्यों आई कुडंट रिकवर विद इट। मैं उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाई कभी, क्योंकि उस टीचर ने, उस प्रिंसिपल ने मुझे पूरा पूरा यकीन दिला दिया था कि मैं ही वर्स्ट हूँ, मैं ही किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं उस स्कूल में पढ़ने लायक ही नहीं हूँ। हालांकि उनका खुद का स्कूल बदतर था, मैं ही कुछ नहीं कर सकती। ओके, फिर भी मैं उसी स्कूल में, उसी क्लास में, उसी टीचर से इंग्लिश पढ़ रही हूँ। फिर मेरी क्लास इंचार्ज ने मुझे कहा बेटे बच्चे डोंट वरी, कोई बात नहीं, अब तुम मेहनत करो। मैम ऐसा सोचती है, तुम उस मैम को करके दिखाओ कि जो तुम सोचती हो वैसा नहीं है। पर बात वही है ना, कहने की, सिर्फ कहने की बात थी। फिर भी वो टीचर, उतना बुरा नहीं था उसका व्यवहार, लेकिन बुरा था। हर बार टारगेट मैं थी। किसके पास बुक नहीं है, रुखसार खड़ी हो जाओ, तुम्हारे पास नहीं है मेरे पास बुक भाई, पूछ तो ले। क्या अपने आप से ही तलीबेती करे जा रही है, सॉरी, करे जा रहे हो। टीचर थी, आफ्टर रिस्पेक्ट तो बनती है, लेकिन यार मैं उस चीज़ से कुछ नहीं सीखी, उसके मारने से या उस इंसिडेंट से या उसके कुछ भी कहने से मैं कुछ नहीं सीखी, कुछ भी नहीं। लेकिन आज जब मैं बात सोच रही थी ना, तब मैं एक चीज़ सीखी कि ना वहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं था सिवाय मेरी मॉम के। सिर्फ वो थी जो विश्वास कर रही थी कि मैं सच बोल रही हूँ, सबको लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ। मेरी क्लासमेट्स को लगने लग गया कि मैं झूठी हूँ। पर जो चिल्ला चिल्ला के मैं बताना चाह रही थी ना कि मैं सच्ची हूँ, nobody believed it। मैं उस चीज़ से बस इतना सीखी हूँ कि यार कोई तुम्हारी साइड लेने वाला नहीं होगा, कोई भी नहीं, nobody। खुद करना पड़ेगा तुम्हें। ये बात देखो कहने की है कि तुम्हें खुद करना पड़ेगा। कहीं ना हमारे अंदर एक होता है कुछ ऐसा कि हम चाहते हैं हमें कोई सपोर्ट करे, कोई सुने, पर कोई नहीं होता। इसलिए हमें खुद ही सीखना पड़ता है, खुद को सिखाना पड़ता है कि अपने आप को खुद हैंडल करो। ये दुनिया इनोसेंट को कभी इनोसेंट नहीं मानती। यू आर इनोसेंट, ये तुम्हें पता है, दुनिया को नहीं। और तुम्हें दुनिया को प्रूफ करना ही क्यों है कि तुम इनोसेंट हो? तुम इनोसेंट अपने लिए हो यार। जहाँ तुम अपने आप को क्लियरिफिकेशन दोगे ना, वहाँ तुम दुनिया के लिए गलत बनते जाओगे। क्लैरिफिकेशन देना बंद कर दो, क्लैरिफिकेशन दो ही मत। डोंट गिव एनी to those persons. You don't have to explain everything to everyone. Just let it be. बस खुद को सिखा लो, उस चीज़ से, उस इंसिडेंट से कुछ सीख ले लो। अपने आप को प्रूफ मत करो, बस प्रूफ वहाँ करो ना जहाँ तुम्हें लगे कि इट इज़ मोर नेसेसरी। और हर चीज़ से सॉरी भी मत कहो यार, अपोलोजाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम सही हो, हाँ कह दो, हाँ ठीक है भाई तू गलत है, नहीं मतलब मैं गलत हूँ तू सही है, नहीं कहना तो तुम्हें यही चाहिए कि तू गलत है। पर जब लोग ऐसे हो ना कि उनसे बकवास ना मारी जाए बेफालतू की, तो जस्ट कह दो हाँ भाई ठीक है, ऑलराइट, तू सही मैं गलत, ठीक है। खुद को
छोटा बनाने से कोई छोटा बन नहीं जाता। तो बस मैंने आज पूरे 7-8 साल बाद ये चीज़ सीखी है कि वहाँ मेरे साथ कोई नहीं था मेरे अलावा। मैं चाहती तो वो इंसिडेंट यार, मैं जितना बताने में एम्बेरस लग रहा था ना, उससे ज़्यादा एम्बेरस मेरे लिए वो रियल लाइफ में था। मैं कुछ दिन ट्यूशन नहीं गई, स्कूल भी नहीं गई, रोती रहती थी। मेरी मम्मी ने भी उस टाइम पे कह दिया चल कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। हुआ, खत्म हो गया। चलो कम से कम खुद को सपोर्ट करना तो सीख गई, और कुछ ना सही। इंग्लिश भी सीख गई हूँ। आज मैं उस मैडम को कहना चाहती हूँ मैम मैं इंग्लिश सीख गई हूँ, अब मुझे नॉलेज की स्पेलिंग आते हैं। यस, आते हैं। बस यार इतना ही कहना था, यही थी मेरी स्टोरी। ऐसी बहुत स्टोरियाँ मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होती है, बट जस्ट यू हैव टू डू इज कि आप अपने उस लाइफ स्टोरी से कुछ सीखो, जो मैं आज 7 साल बाद सीखी हूँ। मैंने सीखा क्या, नोटिस किया कि उस टाइम पे मैं अपने साथ थी, मैंने अपने आप को सपोर्ट किया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। तो यार आपके अलावा आपके साथ कोई नहीं है। You have to do it yourself. Nobody else gonna do it for you. Not even your best friend, not even your boyfriend, not even anyone else. You have to do it yourself. Alright? आज के लिए इतना ही। Bye bye.